टू माय चैनल ITI ज्ञान। आज मैं आपको लैंप के प्रकारों का अध्ययन बताऊंगा कि लैंप कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लैंप। तो वैद्युत प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले लैंप निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जो है इनकेंडिसेंट लैंप, इसको बोलते हैं हिंदी में उद्दीप्त लैंप। तो इनकेंडिसेंट लैंप आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट लैंप यानी मेटेलिक फिलामेंट लैंप। और मेटेलिक फिलामेंट लैंप को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है वैक्यूम लैंप और दूसरा होता है गैस फिल्ड लैंप। फिर नंबर 2 है गैस डिस्चार्ज लैंप। तो गैस डिस्चार्ज लैंप दो प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप और दूसरा आपका होता है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तीसरे प्रकार का आपका लैंप है फ्लोरोसेंट ट्यूब, या उसको हम बोलते हैं जो आप ट्यूबलाइट लगाते हैं, आप देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब है। और साथ ही साथ उसके साथ एक लैंप और हमने जोड़ दिया है, उसका नाम है नियॉन लैंप, जिसका प्रयोग आप टेस्टर में या इंडिकेटर में करते हैं। चौथा लैंप है आपका आर्क लैंप, जिसका प्रयोग हम सिनेमा प्रोजेक्टर में करते हैं। कुछ और लैंप हैं, जैसे आपका हेलोजन लैंप हो गया और मेटल हैलाइड लैंप हो गया, LED लैंप हो गए। कुछ और भी विशेष प्रकार के लैंप हैं जिनको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको बता रहे हैं इनकेंडिसेंट लैंप यानी उद्दीप्त लैंप। तो उद्दीप्त लैंप में सबसे पहला आपका टाइप आता है कार्बन फिलामेंट लैंप। तो कार्बन फिलामेंट लैंप ये आपका हो गया कार्बन फिलामेंट लैंप। तो कार्बन फिलामेंट लैंप एक वायु रहित वैक्यूम कांच के बल्ब के अंदर कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है, इसलिए इसे हम कार्बन फिलामेंट लैंप कहते हैं। अब जो इसमें है ये आपका फाइल्ड ग्लास होता है, ये आपका फिलामेंट है, इसको स्टार पॉइंट बोलते हैं। ये आपका सपोर्ट वायर है, ये आपका स्टेम या कांच का स्तंभ इसको बोलते हैं। ये आपकी कैप है और ये कनेक्टिंग पॉइंट है। इसकी उम्र 800 से 860 घंटे होती है। इसकी दक्षता 3.5 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कार्य कर सकता है। इससे ज़्यादा ये होने पर कार्बन क्या होता है, वाष्पित हो जाता है और बल्ब काला काला दिखने लगता है। ये आपका कार्बन फिलामेंट लैंप है। ये अभी केवल कार्बन फिलामेंट लैंप है क्योंकि इसमें कार्बन का फिलामेंट लगा हुआ है। अब कार्बन जो है वाष्पित होने के कारण ये अभी प्रचलन में नहीं है। केवल इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब कहीं कम प्रकाश की आवश्यकता हो या बैटरी चार्जिंग परपथों में या ऊष्मा विकिरण परपथों में करते हैं। कार्बन फिलामेंट लैंप की कार्य प्रणाली आप सुन लीजिए, वर्किंग सिस्टम। तो जब हम कार्बन फिलामेंट को विद्युत सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि फिलामेंट में हाई रेजिस्टेंस के कारण यहाँ एक हीट पैदा होती है और उच्च प्रतिरोध के कारण ये गर्म हो जाता है जब इसमें हम विद्युत सप्लाई प्रवाहित करेंगे, और ये ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यही इसकी वर्किंग सिस्टम है कार्बन फिलामेंट लैंप की। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लैंप आता है, क्योंकि इसमें कमी क्या थी कि ये वाष्पीकृत हो जाता था, इसकी दक्षता 3.5 ल्यूमेन प्रति वाट थी। ये टेम्परेचर भी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था, इसलिए हमारा मेटल फिलामेंट लैंप अस्तित्व में आया। तो आपका इसका पार्ट 2 है जो इनकेंडिसेंट लैंप का, वो है आपका मेटल फिलामेंट लैंप। तो मेटल फिलामेंट लैंप आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं धात्विक फिलामेंट लैंप। तो मेटल फिलामेंट लैंप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैक्यूम टाइप और दूसरा होता है गैस फिल्ड टाइप। तो वैक्यूम टाइप जो आपका है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वायु रहित कांच में धात्विक फिलामेंट जैसे टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है और उसमें कोई हम गैस नहीं भरते हैं। पहले वैक्यूम में हम निर्वात रखेंगे। निर्वात रखने से क्या होगा हमारा कि जो हमारी ल्यूमेन पावर है वो कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ वाष्पन की क्रिया नहीं होगी। ओके, तो इसके सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की ओर जाते हैं। वैक्यूम फिलामेंट लैंप जो इनकेंडिसेंट टाइप का है, तो ये आपका ग्लास बल्ब है, और ये ग्लास बल्ब है, ये फाइलिंग करके बनाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फाइलिंग ग्लास।
ये आपका टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये मेटल फिलामेंट लैंप है, तो मेटल का रहेगा, इसमें कार्बन का नहीं करेंगे। ये आपका सपोर्टिंग वायर है, इसको इन दोनों को हम लीड वायर बोलते हैं, जो आमने सामने होते हैं सबसे पहले, और ये आपके सपोर्टिंग वायर हैं। ये आपका ड्यूम्ड वायर इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है स्टेम, ये कांच का जो स्तंभ बना रहता है। बाकी सेम टू सेम संरचना कार्बन फिलामेंट लैंप जैसी ही है। ये इसका कैप है और इसको हम बोलते हैं पिन, ये कनेक्टिंग पॉइंट्स है। इसमें विशेषताएं क्या होती हैं इस लैंप में? ये लैंप आपका 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट दक्षता प्रदान कर सकता है, और जो कार्बन फिलामेंट लैंप था वो आपका 3.5 कर रहा था। यानी कार्बन फिलामेंट लैंप से आपका मेटल फिलामेंट लैंप निर्वात टाइप का अच्छा है। इसकी कार्यकारी जो क्षमता है 750 घंटे से 850 कार्य घंटे होती है। टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात रखा जाता है, इसलिए इसका नाम निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप पड़ा। इसका प्रयोग प्रकाश व्यवस्था तथा सजावटी कार्यों के लिए करते हैं। वर्किंग इसकी सेम है, जैसे ही कार्बन फिलामेंट लैंप की थी, सेम टू सेम इसकी भी है। वर्किंग एक बार समझ लीजिए। जब हम कॉन्टैक्ट पिन पर सब विद्युत सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये सप्लाई आपकी फिलामेंट पर जाती है और फिलामेंट पर उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए ये क्या होता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होने के साथ साथ ये प्रकाश तथा ऊष्मा दोनों ही प्रदान करने लगता है। ये आपका निर्वात टाइप के मेटल फिलामेंट लैंप की कार्य प्रणाली है। इसके बाद क्या हुआ कि ये टंगस्टन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अभी भी कार्यकारी तापमान नहीं रख रहा था, इसलिए हमने क्या किया, निर्वात धात्विक फिलामेंट की जगह हमने गैस फिल्ड फिलामेंट मेटल फिलामेंट लैंप अस्तित्व में आया। तो आपका जो गैस फिल्ड फिलामेंट लैंप है वो, उसमें क्या करेंगे हम, इस लैंप की संरचना लगभग निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट लैंप की तरह होती है। मुख्य अंतर इसमें यह होता है कि निर्वात के स्थान पर इसमें कोई अक्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन या इन दोनों का मिश्रण भर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो है वहाँ ऑक्सीकरण की जो क्रिया हो रही थी और जो कार्यकारी टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो गैस फिल्ड मेटल फिलामेंट इनकैंडेसेंट लैंप था, उसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसकी दक्षता भी आपकी 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाती है, और यह लैंप 40 से 150 वाट या 1500 वाट तक के वाटेज में बनाए जा सकते हैं। इस लैंप का प्रयोग सभी प्रकार की सजावटी व्यवस्थाओं में किया जाता है, आपके घरों में किया जाता है। इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, ये याद रखिए, इसका पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इसको हम GLS लैंप या जनरल लाइटनिंग बल्ब भी कहते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा गैस फिल्ड लैंप। धन्यवाद। इसी तरीके से मैं विनोद राठौर, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।